प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय में ऑटोमेटेड रियलिटी से रिलेटिव है। तो इसमें जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है ये चारों, ये सभी जो है पुस्तकालय में ऑटोमेटेड रियलिटी से रिलेटिव है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि लाइब्रेरी 2.0 शब्द का प्रयोग माइकल केरी ने पहली बार अपने किस ब्लॉग में किया था। तो ये लाइब्रेरी क्रंच जो है, इस ब्लॉग में इन्होंने जो है पहली बार लाइब्रेरी 2.0 का उल्लेख किया था। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एकेडमिक सोशल नेटवर्किंग यानी कि शैक्षणिक सामाजिक संजाल से जो है संबंधित नहीं है। तो ये ट्यूटर जो है ये नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है कि वेब 2.0 शब्द किसके द्वारा जो है खोजा गया। ये जो है किसके द्वारा खोजा गया था। तो डार्सी डिनुकी के द्वारा जो है 1999 में खोजा गया था। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है ना जो है कौन सा ओपन सोर्स डिस्कवरी टूल से रिलेटिव नहीं है। तो ये वर्ल्ड कैट लोकल जो है ये सोशल डिस्कवरी टूल से रिलेटिव नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि उस प्रक्रिया को पहचानिए जिसके साथ दो संकल्पनाएं जुड़ी हुई हैं। सूचना का प्रतिनिधित्व कैसे करें और संरचना की व्याख्या कैसे करें। ठीक है, अधिकांशतः ये ऐसी दुर्जय समस्या और चुनौतियां समझी जाती हैं जो मनुष्य और कंप्यूटरों के सामने इस प्रतिक्रिया में जो है आती हैं। ये किस तरीके से आती हैं। तो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल या सूचना पुनः प्राप्ति कह सकते हैं में आती हैं ये। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि एचपी लुहान कंप्यूटराइज एसडीआई सेवा के नवीनीकरण के लिए उत्तरदायी हैं और उन्होंने इस ऑटोमेटेड इंडेक्सिंग सिस्टम के विकास के लिए भी जाना जाता है। पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए कि एचपी लुहान को जो है एसडीआई के कंप्यूटराइज सेवा के लिए जाना जाता है और उन्हें ऑटोमेटेड इंडेक्सिंग सिस्टम के विकास के लिए भी जाना जाता है। ये दो एक ही में जो है दो प्रश्न हो गए आपके। तो क्विक, ठीक है, ऑप्शन राइट आंसर होगा क्विक। अगला प्रश्न कह रहा है कि डीडीसी के 23वें संस्करण का प्रकाशन जो है किस वर्ष में हुआ था। तो डीडीसी का 23वां संस्करण जो है 2011 में किया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि सीसी में चिकित्सा विज्ञान की मुख्य श्रेणी में इलाज को किस तरह या किस स्वरूप में श्रेणीबद्ध जो है किया जा सकता है। देखिए, कोलन क्लासिफिकेशन में मेडिकल साइंस या चिकित्सा की जो है मुख्य श्रेणी में जो है इलाज को किस तरह से या किस रूप में जो है श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। तो ऊर्जा वियोजक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि वर्ल्ड कैट निम्न में से जो है किसका उत्पाद है। वर्ल्ड कैट जो है किसका उत्पाद है। तो ये OCLC का है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि वर्गीकरण पद्धति जिसमें दो या दो से अधिक अंकों की जातियों का प्रयोग किया जाता है के संकेतनों या नोटेशनों को इस रूप में जाना जाता है। किस रूप में। तो मिश्रित संकेतन या नोटेशन के रूप में जाना जाता है। लाइब्रेरी साइंस का दोस्तों ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो इन वीडियोस में नहीं है। बस आप पूरा वीडियो, क्योंकि 100 क्वेश्चंस में जो है सम्मिलित करना संभव ही नहीं है, तो सारे वीडियो जो है आप देखिए। आपको लाइब्रेरी साइंस किसी भी एग्जाम को दे रहे हो, आप जो है बहुत कुछ सीख पाएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा कि साहित्यिक अधिपत्र जो है या लिटरेरी वारंट के सिद्धांत का संबंध जो है किससे है। इस ये जो है किससे है। तो एक वर्गीकरण पद्धति में विशेष विषयों का जो है आगमन से रिलेटिव है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि डिजिटल मीडिया फाइल की श्रृंखला या ऑडियो या वीडियो जो भी हो जो धारावाहिक प्रसारित होती है उन्हें वेब सिंडिकेशन से कम से डाउनलोड किया जाना जो है क्या कहलाता है। तो ये जो है आपका ब्रॉडकास्टिंग के नाम से कहा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि डीडीसी के प्रथम संस्करण में है। डीडीसी के प्रथम संस्करण में क्या है। तो कितनी बार बताया दिया है आपको कि 44 पृष्ठ इसमें थे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि आरडीए और एएसीआर के मध्य मुख्य अंतर क्या है। ठीक है, AACR 2 का जो है संशोधित रूप जो है आरडीए है। ठीक है, आरडीए जो है 2010 में आया था। 2010 में आया था। मुख्य अंतर क्या है। तो ये संरचनात्मक अंतर है।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, सही जो है नहीं है, तो विकृत सूचीकरण ये जो है नहीं है, ठीक है। राइडर जो है वर्गीकरण से रिलेटिव है, ब्रेडफोर्ड जो है ये प्रलेखन से है, लंकास्टर जो है ये पेपरलेस सोसाइटी से रिलेटिव है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि एरिक, ठीक है, एरिक को प्राधिकृत किया गया है। एरिक को जो है किसके द्वारा जो है प्राधिकृत किया गया है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ यूएसए के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि इंटरनेट ब्राउज़र किस वर्ष में पहली बार मुफ्त और डाउनलोड करने में सुगम हुआ, जिसने आम लोगों को इंटरनेट के प्रयोग के लिए प्रेरित किया और जिसने पुस्तकालय के व्यापारिक विषय वस्तु प्रदाताओं के माध्यम से ऑनलाइन स्रोत की उपलब्धता को जो है संभव बना दिया। तो ये जो है 1993 में जो है मुफ्त प्रयोग शुरू हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में सभी इंटरनेट उपभोक्ताओं को समान समझकर उनके साथ अलग तरह से भुगतान विषय वस्तु स्थल मंच अनुप्रयोग संलग्न संसाधनों के प्रकार या संप्रेषण के माध्यम इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे नेट न्यूट्रलिटी के नाम से जाना जाता है। नेट न्यूट्रलिटी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रथम भारतीय सॉरी प्रथम भारतीय थोड़ा सा इधर उधर हुआ है। प्रथम भारतीय कंप्यूटर किस स्थान पर जो है अधिपष्ट किया गया, यानी कि प्रथम भारतीय कंप्यूटर जो है कहाँ पे लगाया गया था, तो ये आईएसआई संस्थान है 1955 में, ठीक है। 1955 में जो है ये आईएसआई है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि कैलिबर के वार्षिक व्यावसायिक वर्षगांठ का व्यावसायिक कार्यक्रम का आयोजन जो है किसके द्वारा किया जाता है, तो ये आपका जो है इन्फ्लिबनेट का आयोजन कैलिबर के द्वारा जो है किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वेब ब्राउज़र नहीं है, वेब ब्राउज़र जो है नहीं है, तो ये अपाचे जो है ये वेब ब्राउज़र नहीं है, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि प्रथम डिजिटल कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास का मुख्य श्रेय जो है किसे जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को जो है जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे आप इनपुट आउटपुट विधियों का मिश्रण मानेंगे, यानी कि इनपुट और आउटपुट जो है दोनों डिवाइस का मिश्रण किसे आप मानेंगे, तो वीडीयू को जो है माना जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व का प्रथम माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है जिसमें इंटेल 80 386 माइक्रो प्रोसेसर चिप का प्रयोग जो है हुआ था, किसमें जो है ये प्रयोग किया गया था, तो डेस्क प्रो 386 में जो है किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि उस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पैकेज का क्या नाम है जो लगते ही प्रयोग के लिए जो है तैयार हो जाता है, वह कौन सा सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर है, पैकेज का नाम क्या है जिसे लगाते ही प्रयोग के लिए तैयार हो जाता है, तो टर्न की कंप्यूटर प्रणाली। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि कौन सी कंप्यूटर मेमोरी अनिवार्यतः रिक्त होती है, तो ये आपकी जो है रोम होती है, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ई गवर्नेंस की पहल चौपाल किसकी प्रोन्नति से विकास के लिए जो है बनाया गया था, ई गवर्नेंस की पहल चौपाल ये किसके लिए जो है बनाया गया था, तो ये कृषि के लिए बनाया गया था। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि पुस्तक चयन की डिमांड थ्योरी का सुझाव जो है किसने दिया था, डिमांड एंड सप्लाई के सिद्धांत जो है मैककॉल्विन के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे नॉन इम्पैक्ट मुद्रण प्रिंटर कहेंगे, निम्नलिखित में से किसे नॉन इम्पैक्ट मुद्रण कहेंगे आप, तो लेजर प्रिंटर को, ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो प्रोग्राम निर्देश को एक बार में मशीन की भाषा में बदल देता है कहलाता है, उसे क्या कहते हैं, तो इंटरप्रेटर।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रिलेशन डाटाबेस नहीं है? नहीं कह रहा है, तो रिफ्लेक्स जो है नहीं है, ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुनः भरण और परिशुद्धता अनुपात का प्रयोग समानतः किसके मूल्यांकन के लिए जो है किया जाता है? तो ये सूचना पुनः प्राप्ति के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि न्यूयॉर्क चार्जिंग प्रणाली का विकास किस वर्ष में हुआ था? न्यूयॉर्क चार्जिंग प्रणाली का विकास जो है 1900 में हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा कि किसी पुस्तकालय में किसी पत्रिका की सदस्यता के आधार पर उसके विभिन्न अंकों की प्राप्ति की स्वमेव जांच के लिए 3 कार्ड प्रणाली का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया? देखिए कितना क्वेश्चन को जो है घुमा दिया। सीधी सी बात है, 3 कार्ड प्रणाली का प्रयोग जो है एस आर रंगनाथन ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि परिभाषिक शब्दावली निम्न में से किस भाषा को दूर करने का जो है साधन होती है? तो ये जो है तकनीकी व्यावसायिक शब्द अवरोधों को जो है करने के लिए होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि माइक्रो फोटोग्राफी जो है की संकल्पना जो है किसने विकसित की थी? तो जॉन बेंजामिन डार्सर ने जो है माइक्रो फोटोग्राफी की संकल्पना विकसित की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि ISO 2709 किससे संबंधित है? तो ये बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड फॉर्मेट से रिलेटिव है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि वर्ड ऑफ लर्निंग क्या है? वर्ड ऑफ लर्निंग जो है ये निर्देशिका है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य अल्पकालिक साहित्य है? इसमें से जो है कौन सा अल्पकालिक जो है साहित्य है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी में है, कोई लिखित और छिपी हुई मुद्रित अस्थायी सामग्री जो क्षणिक महत्व की होने के कारण सुरक्षित या संग्रहित नहीं की जा सकती है, वह अल्पकालिक साहित्य होती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने संदर्भ सेवा के 3 सिद्धांतों रूढ़, उदार, स्वतंत्र के रूप में जो है चिन्हित किया है? 3 सिद्धांत जो है किसने दिए थे? तो जेम्स आई वायर के द्वारा जो है तीनों सिद्धांत दिए गए थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि IR में गुच्छीकरण शब्द निरूपित करता है। ये जो है क्या निरूपित करता है? तो अभिलेखों के एक साथ समूहीकरण जिनकी विशेष मूल्यों के लिए समान आवृत्ति वितरण हो। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि DOAJ जो विश्व की सबसे बड़ी मुफ्त पूर्ण टेक्स्ट और गुणवत्ता नियंत्रण वैज्ञानिक एवं शैक्षिक पत्रिका शब्दकोश किसके द्वारा जो है परिचालित है? ये किसके द्वारा है? तो ये लुंड विश्वविद्यालय के द्वारा है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि सूचना के भेदों के लिए उपभोक्ताओं के 3 प्रकार के दृष्टिकोण को मेलविन व्याज ने माना है। इनमें से किसका संबंध जो है डॉक्यूमेंट डिलीवरी सेवा से है? किसका है? तो ये जो है परिपूर्ण दृष्टिकोण से है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये कथन और कारक है, तो ये आप देख लीजिएगा एक बार इस प्रश्न को। राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी है। ये भी कथन कारक है, इसे भी आप एक बार देख लीजिएगा। कथन कारण जो है ये नहीं आना चाहिए मुझे लग रहा है, लेकिन एग्जाम का कोई भरोसा नहीं है क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित राज्यों को बढ़ते क्रम में लगाएं जिस वर्ष में उनके यहाँ सार्वजनिक पुस्तकालय कानून लागू हुआ हो। वर्ष में लगाना है तो गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। पहले गोवा, फिर गुजरात, फिर उत्तर प्रदेश, बाद में अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित तो युग्मों को जो है सही में सम्मिलित करना है। एक तरफ वर्गीकरण करता है और एक तरफ जो है वर्गीकरण योजना है। ठीक है। तो कोलन जो है आपका रंगनाथन को रख लीजिए, ये तो एकदम ठीक है। इस तरीके से रखिए। सब्जेक्ट कैटलॉग जो है CA कटर को रख लीजिए, इस तरीके से रखिए। ऑप्शन सी में है पहले दो, पहले का 2 होगा। ठीक है।
जी.डी. ब्राउन सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, ठीक है, एस आर रंगनाथन कोलन, उसके बाद जो है सी का 4, सॉरी 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 दोस्तों, रुकिए मैं बता रहा हूँ, ए का 2, ए का 2 ये विस्तार वर्गीकरण, विस्तार कैसे होगा यार, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन से रिलेटिव है ना। बी का 3, बी का 3 एस आर रंगनाथन कोलन एच ई बिल्स ग्रंथ सूची, हाँ इस तरीके से है। ये भी जो है मिलान करना है, तो इसे आप एक बार मिलान कर लीजिएगा। ये भी मिलान करना है, इसमें कौन सा क्वेश्चन जो है सही रहेगा। ये युग में दिया हुआ है, एक तरफ जो है ट्रेडमार्क, भौगोलिक, पेटेंट, कॉपीराइट, इस तरीके से है। तो इसे में कौन सा होगा, इसको जो है मिलान करना पड़ता है, इसमें समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैं आपको सीधा क्वेश्चन आंसर ही करा रहा हूँ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, अपने तेज गति नेटवर्क डाटा नेटवर्क से अधिक आधुनिक विश्वविद्यालय पुस्तकालयों को संचालित करने वाले राष्ट्रीय केंद्र को जो है क्या कहा जाता है। इसे इन्फ्लिबनेट के नाम से जाना जाता है, यूनिवर्सिटी से रिलेटिव है। अगला प्रश्न कह रहा है, अपूर्ण विराम वर्गीकरण का छठा संस्करण किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था। तो ये 1960 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मार्क 21 में टैग 250 क्या इंगित करता है। ये किसको इंगित करता है, तो ये संस्करण कथन को इंगित करता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि शब्दकोश सूची के लिए नियम के लेखक कौन है। तो सी ए कटर जो है शब्दकोश सूची के नियम के लेखक हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि टीक्यूएम को पुस्तकालयों और सूचना केंद्रों पर किस तरह से नियोजित जो है किया जा सकता है। तो आईएसओ 9000 लागू करके, टोटल क्वांटिटी मैनेजमेंट इसका नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि संदर्भ सामग्री के लिए वालफोर्ड की मार्गदर्शिका किसने प्रकाशित की थी। किसने प्रकाशित की थी, तो पुस्तकालय संगठन प्रकाशन लंदन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है, संक्षिप्त नाम पोस्ट कॉर्ब किसने दिया था। पोस्ट कॉर्ब जो है लूथर गुलिक ने दिया था। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग, बस्टिंग। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि यदि किसी पुस्तक के लेखक का नाम न पता हो तो ऐसे कार्य को क्या कहा जाएगा। उसे गुमनाम लेखक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि उद्धरण अनुक्रमणिका इनमें से किसका योगदान है। तो यूजिन गारफील्ड का है, उद्धरण अनुक्रमणिका। अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय विज्ञान सार जो है कौन प्रकाशित करता है। तो ये निस्कियर के द्वारा जो है भारतीय विज्ञान सार पत्रिका प्रकाशित की जाती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटरों को छोटे भौगोलिक क्षेत्रों में जोड़ने के लिए इनमें से किस नेटवर्क का जो है इस्तेमाल किया जाता है। छोटे क्षेत्रों को जोड़ने के लिए, ठीक है, छोटा लिखा है ना, तो लैन का प्रयोग किया जाता है, मैन का प्रयोग मेट्रो एरिया नेटवर्क होता है, ये वर्ल्ड एरिया नेटवर्क होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से क्या एक इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है। नहीं कह रहा है, तो एनएमपी जो है नहीं है, बाकी एफटीपी है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बी ऑप्शन में होगा। ठीक है, एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका नाम होगा, पूरा नाम। तो नाम भी आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा है कि प्राथमिक साहित्य के स्थापन पुनः वेस्टर्न और संग्रहण की प्रक्रिया जिससे माध्यमिक पत्रिकाएं बनती हैं। माध्यमिक पत्रिकाएं जो है किससे बनती हैं, तो ये जो है सारकरण एवं अनुक्रमणी पत्रिका से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि पुस्तकालय पेशेवरों के लिए आचरण के 7 दीप के तहत क्या नहीं आता है। इस पुस्तकालय पेशेवरों के लिए आचरण के 7 दीप के तहत जो है क्या नहीं आता है, तो गोपनीयता नहीं आती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा कि इनमें से किस प्रकार के सूचना स्रोतों को जो है पंचांग कहा जाता है। पंचांग जो है तैयार संदर्भ को कहा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि समय समय पर कर्मचारियों के काम का मूल्यांकन करने की तकनीक को क्या कहा जाता है। तो इसे प्रदर्शन मूल्यांकन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा कि तुला मिति या लिब्रामेट्री की अवधारणा सबसे पहले जो है किसने विकसित की थी। तो लिब्रामेट्री की अवधारणा जो है एस आर रंगनाथन ने दी थी। अगला प्रश्न कह रहा है कि PMEST में अर्धविराम प्रतीक जो है किसके लिए एक संयोजन
का प्रतीक है। तो ये जो है पदार्थ का है, ठीक है, ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि शब्द आदि श्रृंखला, जिसे चैन स्कॉलर चैन के नाम से जानते हैं, इनमें से जो है ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? स्कॉलर चैन जो है किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो ये गैंग क्लब के साथ जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि एक सार्वजनिक पुस्तकालय के उपयोगकर्ता समुदाय में जो है क्या शामिल होता है? तो उपयोगकर्ताओं का जो है विभाजित समूह। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख हैं। शोध पत्रिका में जो प्रकाशित लेख होता है वह जो है प्राथमिक स्रोत की श्रेणी में आता है, ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि यूआरएल का पूरा नाम क्या होगा? यूआरएल का पूरा नाम आपको बताना है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला प्रश्न देखते हैं। कीवर्ड इन कंटेंट्स, ठीक है, के डब्ल्यू आई सी जो है किस प्रकार एक प्रकार है, किसकी एक प्रकार है? कि ये जो है इंडेक्सिंग की है, ठीक है, इंडेक्सिंग की है, और एचपी लुहान ने जो है दिया था ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि ज्ञान प्रबंधन से क्या तात्पर्य है? ज्ञान प्रबंधन से तात्पर्य है इसमें सूचना प्रबंधन की सारी गतिविधियों के साथ साथ कुछ और खास गतिविधियां भी शामिल होती हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि डीआरएलजी मेलिंग सूची कौन बनाकर रखता है? कौन बनाकर रखता है? तो डीआरटीसी रखता है, डॉक्यूमेंट रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर, बेंगलोर। अगला प्रश्न कह रहा है कि एएससीआईआई में वर्ण ए का दशमलव रूप जो है क्या है? 65। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय अध्यक्ष पेशे की असल भावना तब आई जब अमेरिकी आस डॉन डिकिंसन ने भारतीय पुस्तकालय अध्यक्षों के लिए इसकी मदद से एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। डॉन डिकिंसन जो है, तो ये पंजाब पुस्तक प्राइमर, पंजाब पुस्तकालय प्राइमर, ठीक है, इनकी जो है पुस्तक थी पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर, ठीक है, जो कि 1915 में आई थी, और ये जो है पंजाब विश्वविद्यालय में आया था, और ये जो है मेलवी डेवी का शिष्य था। मेलवी डेवी की दोनों शिष्य थे, एडी डिकिंसन और डब्ल्यू ए बॉर्डन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंपीरियल पुस्तकालय भारत का पहला पुस्तकालय अध्यक्ष जो है कौन था? इंपीरियल का, ठीक है, तो 2002 में जो है 2002 में जो है जॉन मैकफार्लेन जो है इंपीरियल लाइब्रेरी का पुस्तकालय अध्यक्ष बना। अगला प्रश्न कह रहा है कि सरस्वती महल पुस्तकालय कहाँ स्थित है? सरस्वती महल पुस्तकालय जो है ये तंजावुर में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि एएसीआर सेकंड के अनुसार उत्तरदायित्व कथन से पहले यह लगा होना चाहिए। क्या लगा होना चाहिए? तो विकिरण त्रियक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से क्या 2012 के बाद से प्रिंट रूप में प्रकाशित होना बंद हो गया? कौन सा? तो इन न्यू इंसाइक्लोपीडिया का लीजिए या नया विश्वकोश ब्रिटेन का। अगला प्रश्न देखते हैं। पुस्तकालय के उपयोगकर्ताओं के लिए जो है पुस्तकालय द्वारा लाए गए निर्देशों के पर्चे को क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? तो पुस्तकालय मार्गदर्शिका के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि पुस्तकालय विज्ञान की भाषा में विवरण का अर्थ होता है। विवरण का अर्थ होता है पुस्तकालय के उत्पाद और सेवाओं को जो है बेचना, ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से किसने सूचना स्रोत को व्यवहारिक, गैर व्यवहारिक, नौ व्यवहारिक और सूक्ष्म के रूप में जो है वर्गीकृत किया है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि व्यवहारिक, गैर व्यवहारिक, नौ व्यवहारिक और सूक्ष्म, यानी कि 4 में डिवाइड किया है रंगनाथन ने। अगला प्रश्न कह रहा है कि विवरण की तकनीकें कौन कौन सी हैं? विवरण की तकनीकें कौन कौन सी है? तो बाजार विश्लेषण, उपयोगकर्ता विश्लेषण। उपयोगकर्ताओं और दस्तावेजों के साथ पुस्तकालय की त्रिमूर्ति में जो है कौन शामिल होता है? पुस्तकालय के जो है त्रिमूर्ति कहा जाता है, और ये रंगनाथन ने कहा था पाठक, पुस्तक और कर्मचारी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी में है, कर्मी। अगला प्रश्न कह रहा है कि लाइफ आई का पूरा नाम क्या होगा? लाइफ आई का पूरा नाम जो है पूछ रहा है, तो लाइट फिडेलिटी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है किसी विशिष्ट उपयोगकर्ता समूह के लिए जो है रुचिकर हालिया सूचना या समाचार युक्त प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या किसी अन्य रूप को जो है क्या कहा जाता है?
तो उसे जो है समाचार पत्रिका के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय की इमारत में प्रत्येक पाठक को कुल कितनी जगह देने की जो है सिफारिश की गई है। तो उसे जो है प्रत्येक पाठक के लिए जो है 25 वर्ग फीट की सिफारिश की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम पुस्तक के प्रकाशन कौन है? 5 नियम के, तो मद्रास पुस्तकालय संगठन जो है ये इसने जो है प्रकाशित किया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय और सूचना सेवा अधिनियम के लेखक जो है कौन है? तो वेंकटप्पा ईहा। अगला प्रश्न कह रहा है कि विभिन्न कोडन और विकोडमन कुंजी का इस्तेमाल करने वाली कूट लेखन तकनीक को जो है क्या कहा जाता है? तो प्रकट कुंजी कूट लेखन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है प्रोफेसर जी भट्टाचार्य का नाम जो है किससे जुड़ा हुआ है? तो पॉप्सी का विकास जो है गणेश जी भट्टाचार्य ने किया था। इनका पूरा नाम गणेश भट्टाचार्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से किस राज्य में पुस्तकालय शेष लगा हुआ है? पुस्तकालय लगा हुआ है तो हरियाणा है, हरियाणा में है। देखिए गोवा में पहले लगता था, लेकिन जो है वर्तमान समय की बात करूँ तो ये जो है बंद कर दिया गया है शायद, और इसमें जो है शराब पे लगता था। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि मार्क 21 में टैग 300 जो है क्या इंगित करता है? तो ये जो है फिजिकल डिस्क्रिप्शन जो है करता है, यानी कि भौतिक विवरण को करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से क्या उपयोगकर्ता अध्ययन का प्रयोज्य नहीं है? तो उपयोगकर्ता की स्थिति जानना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि पैमाने और प्रक्षेपण, ठीक है, से जुड़ी सूचना इसमें से प्राप्त की जा सकती है। इसमें से जो है किसमें प्राप्त की जा सकती है? तो भौगोलिक स्रोत में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि विश्वविद्यालयों पुस्तकालयों के लिए जो है राष्ट्रीय नेटवर्क प्रणाली पर बनी समिति के अध्यक्ष जो है कौन कौन थे? तो डॉक्टर एन शेषगिरी जो है राष्ट्रीय नेटवर्क प्रणाली पर बनी समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि बुलेटिन बोर्ड सेवा से जो है आप क्या समझते हैं? तो इसमें जो है जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं ये सभी सही हैं। इसका एक बड़ा मेल बॉक्स होता है, यह संचार प्रणाली है, यह ईमेल प्रणाली से काफी मिलती जुलती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एटलीस्ट इनमें से किसका पेशेवर संगठन है? एटलीस्ट जो है इनमें से किसका एक पेशेवर संगठन है? तो LIS शिक्षक का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है फाइल के तथ्य किसका साप्ताहिक संग्रह है? तो ये जो है विश्व घटनाओं का है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि सूचना और ज्ञान के बीच अंतर करने का प्रयास जो है किसने किया था? इंफॉर्मेशन और नॉलेज के बीच में डिफरेंट करने का प्रयास जो है किसने किया था? तो ब्रुक्स ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से किस स्थिति में प्रत्येक कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ा होता है? किसमें? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, मेष में जुड़ा होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि केवल एक संदर्भ सेवा जिसमें पुस्तकालय के विषय विशेषज्ञ ही जवाब देते हैं उसे क्या कहा जाता है? समझिए प्रश्न को। संदर्भ सेवा जिसमें पुस्तकालय के विषय विशेषज्ञ ही जवाब देते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो तकनीकी पूछताछ सेवा। अगला प्रश्न देखते हैं। 4 बिट के संयोजन को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है 4 बिट के संयोजन को जो है निब्बल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि इनमें से किसने पुस्तकालयों के लिए पुस्तक चुनने का सिद्धांत नहीं दिया है। तो WCB शेयर्स जो थे इन्होंने जो है कोई सिद्धांत नहीं दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूचना कौशल मॉडल किसने विकसित किया? सूचना का कौशल मॉडल जो है स्कोनुल ने किया, SCONUL। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है सूचना राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी कि NIC नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, ठीक है, का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ILA किसका सदस्य है? ILA जो है किसका सदस्य है? तो इफ्ला और राष्ट्रमंडल पुस्तकालय संगठन का सदस्य है।
अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से क्या राष्ट्रीय पुस्तकालय का एक काम नहीं है? राष्ट्रीय पुस्तकालय का काम नहीं है तो युवा पुरुषों और महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों की जो है व्यापक और गहन समझ देने से नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि विश्वकोश अमेरिकाना के कितने अंक हैं? तो इसके जो है 30 अंक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ताओं को अपने आवश्यक काम करने में जो है मदद करता है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, तो आप अपने अनुरूप जो है इसे इंस्टॉल करते हैं और उस पर जो है वर्क करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि अपूर्ण विराम वर्गीकरण में काल पक्ष को इंगित करने के लिए जो है कौन सा प्रतीक का इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से क्या पक्ष अनुक्रम का सिद्धांत नहीं है? पक्ष अनुक्रम का सिद्धांत जो है नहीं है, तो फिर बाद में सिद्धांत। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा एक टर्टियरी सोर्स है, यानी कि तृतीयक स्रोत कौन सा है? तो बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफी। अगला प्रश्न देखते हैं। उपयोगकर्ता के सूचना खोज व्यवहार को जानने की पद्धति को जो है क्या कहा जाता है? तो उपयोगकर्ता अध्ययन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पर्ट का पूरा नाम क्या होगा? पर्ट का पूरा नाम आपसे पूछ रहा है, तो प्रोग्राम एवल्यूएशन रिव्यू टेक्निक के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि यूनेस्को ने भारत में किसकी मदद से जो है निषाद कार्यक्रम शुरू किया था? किसकी मदद से? तो पीटर लेजर की मदद से जो है निषाद कार्यक्रम शुरू हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि थोड़ा सा दोस्तों जो है रुकावट के लिए खेद है, क्योंकि थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है टेक्स्ट के उन प्रिंट्स स्ट्रिंग्स को जो है क्या कहा जाता है जो किसी अन्य पृष्ठ के लिए जो है लिंक होते हैं? उसे जो है क्या कहा जाता है? तो उसे हाइपर लिंक के नाम से हम जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि इनमें से क्या भाषा शब्दकोश में शब्द उपचार का भाग नहीं है? तो भाषांश। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है जन्म पूर्ण सूचीकरण इनमें से जो है किसका योगदान है? जन्म पूर्ण जो है किसका योगदान है? तो एस आर रंगनाथन का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से क्या एक बहुभाषी कृषि प्रयास शब्दकोश है? कौन सा इसमें से है? तो एग्रो ओक। ठीक है, एग्रो। ठीक है, एग्रो। अगला प्रश्न कह रहा है एग्रो ओक था। अगला प्रश्न कह रहा है कि यूडीसी में दो विराम चिन्हों का इस्तेमाल क्या इंगित करने के लिए जो है किया जाता है? विराम चिन्ह है ना, किसके लिए जो है किया जाता है? तो क्रम निर्धारण के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मिलियन बुक परियोजना जो है ये किसकी पहल थी? तो ये जो है कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी की पहल थी। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि ग्रंथ परक विवरण यानी कि बीसी किसने विकसित किया था? तो ये H.E. बिल्स के द्वारा जो है ग्रंथ परक वर्गीकरण का विकास किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि कार्ड प्रणाली मुख्य रूप से पुस्तकालयों में इनमें से जो है किस काम के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है? तो क्रमों के अधिग्रहण और नियंत्रण के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है FRBR संरचना द्वारा संरचित समर्थित उपयोगकर्ता कार्यों का जो है सही क्रम में जो है पहचान करना है। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी में है, खोजे, पहचाने, चुने और प्राप्त करें। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से क्या विशेष पुस्तकालयों में एक संकलन नहीं है? संकलन नहीं है, तो ऑप्शन सी होगा। यात्रा सूची, हास्य पुस्तक, कला पुस्तकें, जीवनी, काल्पनिक आदि जैसी हल्की पठन सामग्री का ब्राउजिंग संलग्न स्पेशल लाइब्रेरी की में नहीं रहती हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से क्या एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? इनमें से जो है क्या एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? तो मैकाफे जो है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है प्रयास शब्दकोश पक्ष का विचार जो है किसने विकसित किया था? तो जीन एचिसन ने किया था। अगला प्रश्न कर रहा है कि सूचना का प्राथमिक स्रोत है। प्राथमिक स्रोत जो है हस्तलिखित लेख है। अगला प्रश्न कह रहा है कि CCF किसने विकसित किया था? कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट जो है यूनेस्को के द्वारा विकसित किया गया था।
अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय के भीतर ही पेशेवर कार्मिकों को जो है प्रशिक्षण देने के लिए इनमें से किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? तो काम का चक्रीकरण। अगला प्रश्न कह रहा है कि डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे मॉड्यूलन या मॉड्यूलेशन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2002 में प्रकाशित AACR सेकेंड रिवाइज में पहला भाग कितने अध्यायों में बटा हुआ है? तो ये 13 अध्यायों में जो है बटा हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय प्रबंधन के साथ वैज्ञानिक सिद्धांतों का वर्गीकरण जो है किसने किया है? तो ईजे इवांस ने किया है। ईजे इवांस ने जो है पुस्तकालय प्रबंधन के साथ वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत का वर्गीकरण किया हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से क्या मार्क अभिलेखों का एक खंड नहीं है? मार्क अभिलेख का खंड नहीं है तो क्षेत्र जो है नहीं होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि AACR 21 में इनमें से किस स्थान में DDC होती है? किस स्थान में? तो राइट आंसर 082 में। अगला प्रश्न कह रहा है कि बुक इन प्रिंट का प्रकाशक कौन है? तो बाकर कंपनी जो है बुक इन प्रिंट का प्रकाशन करती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूचना साक्षरता इनमें से कौन सी गतिविधि शामिल नहीं है? नहीं कह रहा है तो सूचना भेजना नहीं होती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि केवल एक संदर्भ सेवा जिसमें पुस्तकालय के भीतर पुस्तकालय के विषय ही जवाब देते हैं उसे जो है क्या कहा जाता है? नहीं, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। पुस्तकालय के भीतर जो है विशेषज्ञ ही जवाब देते हैं उसे जो है तकनीकी पूछताछ सेवा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है किसी विशिष्ट उपयोगकर्ता समूह के लिए रुचिकर हालिया सूचना या समाचार युक्त प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या किसी अन्य रूप को जो है क्या कहा जाता है? तो उसे जो है व्यापार सूची के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि उद्धरण अनुक्रमण में इनमें से जो है किसका योगदान है? तो यूजिन गारफील्ड का। अगला प्रश्न कह रहा है कि बुक इन प्रिंट का प्रकाशक जो है कौन है? तो ये जो है बाकर कंपनी है। अगला प्रश्न कह रहा है कि रंगनाथन ने डॉक्यूमेंटेशन का महत्व किस पुस्तक में बताया है? प्रलेख का जो है किसमें बताया है? तो डॉक्यूमेंटेशन एंड इट्स फैक्ट्स में बताया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से किसने पुस्तकालयों के लिए जो है पुस्तकें चुनने का सिद्धांत तैयार नहीं किया है? नहीं किया है तो सीयर्स ने नहीं किया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि संचार उपग्रह में इनमें से किस चीज का इस्तेमाल संकेतों के परिवर्धन और पुनः संचरण के लिए जो है किया जाता है? तो प्रेस ग्राही का। अगला प्रश्न कह रहा है कि उपयोगकर्ता और दस्तावेज के साथ पुस्तकालय की त्रिमूर्ति में जो है कौन शामिल होता है? तो जो है कर्मी। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ताओं को जो है अपने आवश्यक काम में मदद करता है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न कह रहा है कि URL का पूरा नाम क्या होगा? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं सूचना साक्षरता में इनमें से कौन सी गतिविधि शामिल नहीं होती है? तो सूचना भेजना नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि अपूर्ण विराम वर्गीकरण का छठा संस्करण किस वर्ष में प्रकाशित हुआ? तो 1960 में। अगला प्रश्न कह रहा है कि TQM को पुस्तकालय और सूचना केंद्रों पर किस तरह से जो है नियोजित किया जा सकता है? किस तरीके से? तो ISO 9000 लागू करके। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से क्या एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? कौन सा है? तो मैकाफे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से क्या विशेष पुस्तकालय में एक संकलन नहीं है? विशेष पुस्तकालय का संकलन नहीं है तो ऑप्शन डी होगा यात्रा सूची। अगला प्रश्न कह रहा है सूचना का प्राथमिक स्रोत है? तो ये जो है हस्तलिखित लेख। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से किस टोपोलॉजी में प्रत्येक कंप्यूटर एक दूसरे से जो है जुड़े होते हैं? तो मेश टोपोलॉजी में। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रोफेसर जी भट्टाचार्य का नाम जो है किससे जुड़ा हुआ है? तो ये पॉप्सी से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय पेशेवरों के लिए आचरण के 7 दीप के तहत क्या नहीं आता है? तो गोपनीयता नहीं आती है। अगला प्रश्न है कि इनमें से क्या एक बहुभाषी कृषि प्रयास शब्दकोश है? क्या जो है तो एग्रो वो। मैंने आपको एक चीज बताया था, मैं वीडियो यहाँ पर रोकूंगा। कुछ प्रश्न जो है 2-4 प्रश्न या 10 प्रश्न ऐसे हैं, कुल मिला के अगर 5800 प्रश्न है, मैं खुद बता रहा हूँ आपको स्वयं,
5800 प्रश्न हैं। तो देखिए मैंने पहले ही बताया कि इस सीरीज को तैयार करने में जो है 5 से 6 लोगों का जो है योगदान रहा है। तो ज़ाहिर-सी बात है सबके अपने-अपने जो है मत होते हैं, ठीक है? तो एक आदमी ने इसे नहीं तैयार किया है तो कुछ कन्फ्यूजन्स जो है मतलब प्रश्न जो है बार-बार रिपीट हो गया है या अ और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिपीटेड कुछ प्रश्न है। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप 5800 में से 100 या 200 प्रश्न भी जो है रिपीटेड हैं, तो आपको आपका ही बेनिफिट है इसमें। इससे क्या होगा कि आप उस चीज़ को देखेंगे, आपकी तैयारी और अधिक होगी। इसके एवज़ में मैं आपको जो है 1000 क्वेश्चंस जो है और अलग से दूँगा, ठीक है? यानी कि टोटल जो है मैं 6800 क्वेश्चंस जो है आपको प्रोवाइड कराऊँगा। मात्र 200 रुपए में, ठीक है? मात्र 200 रुपए में जो है आपको 5800 प्रश्न मिलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि एक शैक्षिक पुस्तकालय के उपयोगकर्ताओं की विभिन्न श्रेणियां हैं। कौन-कौन सी श्रेणियां हैं? तो संकाय सदस्य, शोध विद्वान, छात्र और प्रशासनिक कर्मी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि एक शैक्षणिक पुस्तकालय के उपयोग देखिए क्वेश्चन आ गया ना? यहाँ भी तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एफआरबीआर संरचना द्वारा समर्थित उपयोगकर्ता कार्यों को जो है सही क्रम में लगाना है। तो पहले खोजा जाता है, पहचाना जाता है, चुना जाता है, फिर बाद में रिसीव किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि संदर्भ सामग्री के लिए वालफोर्ड की मार्गदर्शिका किसने प्रकाशित की थी? तो पुस्तकालय संगठन पुस्तकालय संगठन प्रकाशन लंदन के द्वारा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तक चयन की मांग एवं आपूर्ति सिद्धांत इनमें से जो है किसका जो है तो ये मैककॉल्विन का है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मार्क 21 में टैग 300 जो है क्या इंगित करता है? तो ये भौतिक विवरण को इंगित करता है। अगला प्रश्न है कि DRLG मेलिंग सूची बनाकर जो है कौन रखता है? तो DRTC रखता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का जो है इस्तेमाल किया जाता है? तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जनसंपर्क यानी कि PR पब्लिक रिलेशंस, ठीक है, इसको कहा जाता है। अधिकारी जो होता है कि एक समुदाय के भीतर डैश स्थापित करने में जो है मदद मिलती है। क्या स्थापित करने में? तो छवि और स्थान स्थापित करने में मदद मिलती है। अगला प्रश्न करा कि इनमें से क्या 2012 के बाद से प्रिंट रूप में प्रकाशित होना जो है बंद हो गया? तो नया विश्वकोश ब्रिटेन का। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से क्या भाषा शब्दकोशों में शब्द उपचार का एक भाग नहीं है? नहीं है तो भाषांश। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय के उपयोगकर्ताओं के लिए जो है पुस्तकालय द्वारा लाए गए निर्देशों के पर्चे को जो है क्या कहा जाता है? तो पुस्तकालय मार्गदर्शिका। अगला प्रश्न कह रहा है कि समय समय पर कर्मचारियों के कार्य का मूल्यांकन करने की तकनीक को जो है क्या कहा जाता है? तो इसे प्रदर्शन मूल्यांकन के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको, ये थोड़ा-सा रोकूँगा, ये जितने भी प्रश्न जो है रिपीट हो रहे हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसको जो है मैं चेंज कर दूँ, ठीक है? इन प्रश्नों को जो है मैं यहाँ से मतलब जब आप PDF माँगेंगे तो आपको जो है पूरी तरीके से एक नया देखने को मिलेगा। जितने भी रिपीटेड प्रश्न हैं इसको मैं हटा दूँगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि AACR सेकंड के अनुसार उत्तरदायित्व कथन से पहले यह जो है लगा होना चाहिए, तो विकर्ण त्रियक जो है लगा होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है पुस्तकालय प्रबंधन के साथ प्रबंधन के वैज्ञानिक सिद्धांतों का वर्गीकरण किसने किया था? तो इवांस ने के द्वारा जो है किया गया था, इजे इवांस के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है ग्रंथ परक वर्गीकरण यानी कि BC सन 1935 में जो है किसने विकसित किया था? BC को तो HE बिल्स के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1950 में CPM यानी कि क्रिटिकल पाथ मेथड पद्धति का विकास जो है किसने किया था? तो केली और वाकर ने। अगला प्रश्न कह रहा है कि अपूर्ण विराम वर्गीकरण में काल पक्ष को इंगित करने के लिए जो है कौन सा प्रतीक का इस्तेमाल किया जाता है? काल पक्ष के लिए जो है हाइफन का प्रयोग जो है इसका किया जाता है, ऊपर जो है लगा होता है ना। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय पुस्तकालय का एक काम नहीं है? राष्ट्रीय पुस्तकालय का जो है काम नहीं है तो युवा पुरुषों और महिलाओं को जो है विभिन्न क्षेत्रों की व्यापक और गहन समझ देना। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से क्या मार्क अभिलेख का एक खंड नहीं है? नहीं कह रहा है तो संदर्शक नहीं है।
अगला प्रश्न कह रहा है कि संक्षिप्त नाम पोस्ट कॉर्प जो है किसने दिया था, तो लूथर गुलिक के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि लाइफ हाई का पूरा नाम क्या होगा, तो लाइट फिडेलिटी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मार्क 21 में टैग 250 जो है क्या इंगित करता है, तो संस्करण कथन। अगला प्रश्न कह रहा है कि उपयोगकर्ता के सूचना खोज व्यवहार को जानने की पद्धति को क्या कहा जाता है, तो इसे उपयोगकर्ता अध्ययन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेत में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को जो है क्या कहा जाता है, तो इसे डाटा को किसी भी दिशा में भेजा जा सकता है लेकिन एक साथ नहीं, इसे जो है क्या कहा जाता है। डाटा को जो है किसी भी दिशा में जो है भेजा जा सकता है लेकिन एक साथ नहीं, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे जो है अर्ध द्वैध संचार के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए थोड़ा सा इस प्रश्न को समझिए। एक साथ नहीं भेजा जा सकता, यानी कि आदान प्रदान जो होता है वह, मतलब टेलीफोन फॉर एग्जांपल समझिए आप। टेलीफोन जो होता है, तो जब हम एक बोलता है तो दूसरा सुनता है, दूसरा बोलता है तो पहला सुनता है। ठीक है, तो उसे जो है अर्धद्वैत संचार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, द्वैत संचार। ठीक है, ये जो पूर्ण द्वैत संचार है, यानी कि कम्युनिकेशन जो है दोनों तरफ से सेम आदान प्रदान जो है हो रहा हो, वह जो है सेम रहेगा, तो उसे जो है पूर्ण द्वैत संचार के नाम से जानेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी कि NIC नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर का मुख्यालय जो है कहाँ है, तो ये जो है आपका दिल्ली में स्थित है। ठीक है, दिल्ली में जो है संस्थान है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय विज्ञान की भाषा में विवरण का अर्थ होता है, विवरण का अर्थ होता है पुस्तकालय के उत्पाद और सेवाओं को जो है बेचना, विवरण। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर को छोटे भौतिक क्षेत्रों को जोड़ने के लिए इनमें से किस नेटवर्क का जो है इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, लोकल LAN, ठीक है, LAN जो होता है ये लोकल एरिया नेटवर्क का रूप होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि रिसर्च का अंतिम चरण क्या होता है। रिसर्च जो होता है, शोध जो होता है, उसका अंतिम चरण जो होता है वो रिपोर्ट राइटिंग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि शब्दकोश सूची के नियम जो है किसने लिखे हैं, तो शब्दकोश सूची के नियम जो है CA कटर के द्वारा जो है लिखा गया है, ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय साहित्य के स्थापन, पुनः संवेषण और संग्रहण की प्रक्रिया जिसमें माध्यमिक पत्रिकाएं बनती हैं उसे जो है क्या कहा जाता है, तो उसे सारकरण एवं अनुक्रमणी पत्रिका के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो आदि जैसे अन्य मीडिया मिश्रित हाइपरटेक्स्ट पृष्ठों को जो है क्या कहा जाता है। ऐसे पृष्ठों को जो है क्या कहा जाता है, तो हाइपर मीडिया के नाम से इसे जाना जाता है, ऑप्शन एक होगा, ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है टेक्स्ट के उन स्ट्रिंग को क्या कहा जाता है जो किसी अन्य पृष्ठ के लिए एक ही लिंक होता है, एक ही लिंक होता है, तो ये हाइपर लिंक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि टेक्स्ट के उन स्ट्रिंग को क्या कहा जाता है जो किसी अन्य पृष्ठ के लिए एक लिंक होते हैं, तो इसे हाइपर लिंक कहा जाता है। ठीक है, ये ऊपर भी क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस जो है रिपीट हो रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं क्वेश्चंस रिपीट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इसे तैयार करने में 5 से 6 आदमी जो है मिलके कार्य किया है। आप देख रहे होंगे पहले के भी वीडियो में आपने देखा होगा कि किसी का आंसर जो है बी है, तो किसी का सी है, तो किसी का डी है। चिंता की कोई भी बात नहीं है, अगर आप यह PDF लेंगे उस, तो आपको इसमें मैंने 5800 प्रश्नों को जो है सम्मिलित किया है, लेकिन 1000 प्रश्न नए, ठीक है, 1000 प्रश्न जो है नए मैं इसके साथ आपको इंक्लूड करके दूंगा, यानी कि टोटल आपके 6800 प्रश्न हो जाएंगे। ठीक है, 6800 लाइब्रेरी से रिलेटिव प्रश्न हो जाएंगे, और लाइब्रेरी साइंस का ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो आप इससे क्लियर ना कर पाए। पढ़ना आपको है, कंटेंट देना मेरा काम है। तो चलिए देखते हैं, और इसे लेने के लिए आप मात्र जो है 200 रुपया पे करके ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न करा है कि रेफरेंस सोर्स नहीं है। रेफरेंस सोर्स जो है कौन सा नहीं है, तो नॉवेल जो होता है वो रेफरेंस सोर्स के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पैमाने और प्रक्षेपण से जुड़ी सूचना इनमें से जो है प्राप्त की जा सकती है। किससे प्राप्त की जा सकती है, तो भौगोलिक स्रोत से प्राप्त की जा सकती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मिलियन बुक
पुस्तक परियोजना जो है ये किसकी पहल है? तो ये जो है कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय की पहल है। अगला प्रश्न देखते हैं। और ये भी मैं बताऊं कि जितने भी प्रश्न रिपीटेड हैं उनको मैं पूरी कोशिश करूंगा बदलने के लिए, पूरी कोशिश करूंगा बदलूं। ठीक है, तो काम उस पे भी चल रहा है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक सार्वजनिक पुस्तकालय के उपयोगकर्ता समुदाय में जो है क्या शामिल होता है? उपयोगकर्ता समुदाय में जो है क्या शामिल होता है, बताइए। तो इसमें जो उपयोग ऑप्शन डी दिया हुआ है ये राइट होगा, उपयोगकर्ताओं का जो है विभाजित स्वरूप। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम पुस्तक के जो है प्रकाशक कौन है? इसके प्रकाशक जो है माफ करिए, मद्रास पुस्तकालय संगठन है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ज्ञान प्रबंधन से तात्पर्य है, ज्ञान प्रबंधन से तात्पर्य है इसमें सूचना प्रबंधन की सारी गतिविधियों के साथ साथ कुछ और गतिविधियां भी जो है सम्मिलित होती हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अ, 3 कार्ड प्रणाली मुख्य रूप से पुस्तकालयों में इनमें से किस काम के लिए जो है इस्तेमाल की जाती है? किसके काम के लिए जो है 3 कार्ड सिस्टम को प्रयोग किया जाता है? तो ये क्रमों के अधिग्रहण और नियंत्रण के लिए किया जाता है और 3 कार्ड सिस्टम जो है रंगनाथन ने दिया था। अगला प्रश्न कह रहा है पुस्तकालय अध्यक्ष पेशे की असल भावना जब आई जब अमेरिकी आशडाउन डिकिंसन ने भारतीय पुस्तकालय अध्यक्षों के लिए जो है लिए इसकी मदद से एक प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है शुरू किया। तो ये जो है पंजाब पुस्तक प्राइमर, ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से किस प्रकार के सूचना स्रोत को पंचांग कहा जाता है? पंचांग जो है किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, तैयार संदर्भ सेवा को कहा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रीन स्टोन डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर किस देश में जो है विकसित हुआ? ग्रीन स्टोन जो है ये न्यूजीलैंड में विकसित हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंडेक्सिंग लैंग्वेज में नैरो टर्म को दर्शाया जाता है। नैरो टर्म को किससे दर्शाया जाता है? तो एंटी से। ठीक है, नैरो टर्म को एंटी से दर्शाया जाता है, बीटी को जो है बॉटम टर्म से दर्शाया जाता है इंडेक्सिंग लैंग्वेज में। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि इंपीरियल पुस्तकालय भारत का पहला पुस्तकालय अध्यक्ष कौन था? इंपीरियल का तो ये जॉन मैकफर्लेन था। अगला प्रश्न कह रहा है कि पर्याय शब्दकोश पक्ष का विचार किसने विकसित किया था? पर्याय शब्दकोश का विचार जो है जीन एचिसन के द्वारा जो है किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय और सूचना सेवाएं अधिनियम के लेखक कौन हैं? तो ये जो है वेंकपट्टा ईहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अंतर सूचना और ज्ञान के बीच अंतर करने का प्रयास जो है किसने किया? तो ब्रुक्स ने। अगला प्रश्न कह रहा है कि विभिन्न कोडन और विकोडमन कोडन और विकोडन होना चाहिए, कुंजियों का इस्तेमाल करने वाली जो है कटान तकनीक को क्या कहा जाता है? तो ये जो है कुंजी कूट लेखन कहा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि यूनेस्को ने भारत में किसकी मदद से जो है निषाद कार्यक्रम शुरू किया था? तो ये पीटर लेजर के द्वारा जो है निषाद कार्यक्रम शुरू किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से क्या उपयोगकर्ता अध्ययन का प्रयोज्य नहीं है? प्रयोज्य जो है नहीं है, तो इसमें जो दिया हुआ है कि उपयोगकर्ता की स्थिति जानना ये प्रयोजन नहीं होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय की इमारत में प्रत्येक पाठक को कुल कितनी जगह देने की जो है सिफारिश की गई है? तो 25 वर्ग फीट कही गई है। अगला प्रश्न कह रहा है कि डीबी कृष्ण राव को किस शीर्षक के तहत पुस्तकालय विज्ञान में डॉक्टरेट डिग्री जो है मिली? किस क्षेत्र में मिली? तो ये जो है डीबी कृष्ण राव को जो है पुरातन और मध्यकालीन में पुस्तकालय और पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए जो है डॉक्टरेट की डिग्री मिली, यानी कि पीएचडी की डिग्री प्राप्त हुई थी। देखिए जो है इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन बी को थोड़ा ध्यान दीजिए। लिखा है कृषि का पक्ष और विश्लेषण, कृषि का पक्ष विश्लेषण और गहन वर्गीकरण। ठीक है, इस टॉपिक पे जो है रिसर्च करने के लिए जो है एस रंगनाथन की कमेटी कह लीजिए या मार्गदर्शन कह लीजिए, कमेटी अलग होती है, मार्गदर्शन अलग होता है। ठीक है, माफ करिए, मार्गदर्शन में जो है 1957 में पहली पीएचडी डिग्री जो है डीबी कृष्ण राव को जो है
नहीं, सॉरी, सॉरी, सॉरी। ऑप्शन बी ही है। माफ़ करिए, डीवी कृष्ण राव है ना? माफ़ करिए, मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो गया था, ठीक है? तो ये कृषि का पक्ष विश्लेषण गहन में, ठीक है? 1957 में ये डिग्री जो है इनको प्रोवाइड हुई थी। मैं माफ़ी चाहता हूँ, बहुत-बहुत माफ़ी चाहता हूँ, इतना अच्छा क्वेश्चन फिर भी मैं मिस्टेक कर दिया। यह डिग्री जो है 1957 में जो है प्रदान जो है की गई थी और ये भारत की पहली पीएचडी डिग्री थी, ठीक है? ये जो है भारत की पहली पीएचडी डिग्री थी और जो है विश्व की पहली पीएचडी डिग्री जो है 1935 में जो है लोकल इंग्लिश गवर्नमेंट के लिए जो है प्रदान की गई थी लंदन में, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूचना कौशल मॉडल जो है किसने विकसित किया? तो सूचना का कौशल मॉडल जो है स्कूनुल के द्वारा जो है विकसित किया गया था। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि शब्द आदि श्रृंखला इनमें से किससे जुड़ा हुआ है? आदि श्रृंखला जो है ये गैंग प्लग के साथ जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियमों में से किस-किस अधिनियम में पुस्तकालय उपकर का प्रावधान है? कहाँ-कहाँ है? तो देखिए अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है, कर्नाटक, हरियाणा में है। टोटल जो है 5 राज्यों में जो है पुस्तकालय उपकर लिया जाता है, ठीक है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ठीक है? सी और डी। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें किसने जो है पुस्तकालय उपयोक्ताओं को जो है निम्न समूहों में जो है विभक्त किया है? किसने जो है उपभोक्ताओं को जो है उपयोक्ताओं को जो है यानी कि यूज़र को जो है निम्न समूहों में जो है विभक्त किया है? तो मार्शल मैक्लुहान के द्वारा जो है किया गया है। एस आर रंगनाथन के द्वारा, सॉरी, एस आर रंगनाथन के द्वारा जो है विभक्त किया गया है। फ्रेशमैन विशेषज्ञ, ठीक है, सामान्य इंक्वायरी और सामान्य पाठक, ठीक है, एस आर रंगनाथन के द्वारा ये 4 भागों में जो है डिवाइड किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मेटा डाटा मानक का उसकी विकास करने की वाली जो है संस्था के साथ मिलान करना है। इसे जो है मिलान करना है कि किस संस्था के साथ जो है कौन है। तो डबलिन कोर मेटा डाटा जो है आपका ऑप्शन ए जो है सी, सी का जो है DMIC होगा, EGMS, ठीक है, ऑप्शन सी में है। आप इसे जो है एक बार मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो है सी का पहला ही होगा और बी का जो है आपका 3 होगा, ठीक है। इस तरीके से मिलान कर लीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्टेटमेंट ईयर बुक पहली बार कब प्रकाशित हुई थी? स्टेटमेंट ईयर बुक जो है कब प्रकाशित हुई थी? तो 1864 में। अगला प्रश्न कह रहा है कि इन्फोपोर्ट का उपकरण है, इन्फोपोर्ट का उपकरण जो है कौन सा है? तो इनफ्लिप नेट। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय मानक IS 15,339 2003 जो है ये किसको इंगित करता है? ये किसको इंगित करता है? तो ये सार्वजनिक पुस्तकालय निर्देशिका को इंगित करता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अ, निम्नलिखित में से पुनः प्राप्त किए गए सुसंगत प्रलेखों के अंश को कहा जाता है? इसे जो है क्या कहा जाता है? तो इसे रिकॉल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से आगम युक्ति यानी कि इनपुट डिवाइसेस हैं? इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन बी में है, ए और डी सही है। ए और डी सही है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि शोध पत्रिका लाइब्रेरी साइंस विद अ साइलेंट टू डॉक्यूमेंटेशन को किस वर्ष जो है शुरू किया गया था? तो इसे जो है 1964 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि तुलनात्मक मूल्यांकन उपयोगिता अभिमुखीकरण कार्यक्रम के लिए एक मूल्यांकन विधि है, इसे जो है किस अन्य नाम से जो है जाना जाता है? तो साइकोमेट्रिक मूल्यांकन के नाम से जो है जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एयर इंडिया का महाराजा जो है प्रतीक किसका है? एक जो है टैटू है, मतलब महाराजा की तरह ऐसे झुका हुआ है, एयर इंडिया का ये लोगो है, तो वो जो किसके अंदर आता है? तो ये ट्रेडमार्क के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसने उपयोगिता अध्ययन को निम्न 3 श्रेणियों में जो है बाँटा है? किसने जो है 3 श्रेणियों में बाँटा है? तो मेंजेल के द्वारा जो है 3 श्रेणियों में बाँटा गया है। बिहेवियर अध्ययन, उपयोगिता अध्ययन व इन्फॉर्मेशन फ़्लो अध्ययन। अगला प्रश्न कह रहा है पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम व्याकरण व्याकरण, ठीक है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है।
किसे जो है कहा जाता है, व्याकरणकर्ता जो है किसे कहा जाता है? तो डब्ल्यू.सी.बी. शेयर को जो है पहला जो है व्याकरणकर्ता कहा जाता है, और लंदन में एस आर रंगनाथन के गुरु यही थे 1924 में। ठीक है, 1924 में ये गए थे। अगला प्रश्न कह रहा है कि अ डिक्शनरी ऑफ एनोनिमिक्स मिक्स जो है एंड स्टूडोमिक्स लिटरेचर के लेखक या लेक्सिकोग्राफर कौन है? लेक्सिकोग्राफर उसे कहा जाता है ना जो शब्दकोश सूची को जो है बनाता है। ठीक है, तो ये जो है रॉबर्ट प्रोक्टर। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रथम जनरेशन के कंप्यूटरों में द्वितीय संग्रहण यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में जो है प्रयुक्त होता है? तो ये पंच कार्ड, ठीक है, पंच कार्ड का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तक चयन की मांग एवं आपूर्ति का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये जो है मैककॉल्विन के द्वारा प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? नेशनल मिशन नेशनल लाइब्रेरी मिशन NLM। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो दिया हुआ है ये जो है रॉन्ग है। नेशनल मिशन जो है श्याम पित्रोदा के अध्यक्षता में जो है किया गया था। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर नहीं होगा। माफ करिएगा दोस्तों, इस प्रश्न को थोड़ा सा समझने में मुझे प्रॉब्लम हुई। राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन की स्थापना की जो है किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो ये जो है प्रोफेसर जो है दीपक पटेल है, ये पेंटल नहीं है। ठीक है, ये पेंटल नहीं है, दीपक पटेल है। ठीक है, दीपक दीपक जो है पटेल हैं, पटेल। ठीक है, पटेल की स्थापना में हुई थी, और यह मिशन जो है भारत सरकार के संस्कृत मंत्रालय की एक पहल है, जिसका उद्देश्य जो है सार्वजनिक पुस्तकालयों को जो है आधुनिकीकरण और डिजिटल रूप से जोड़ना है। ठीक है, यह जो है 5 अप्रैल, ठीक है, मैं 2005 से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, 5 अप्रैल 2012 को जो है स्थापित किया गया था, और 3 फरवरी 2014 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा माफ़ी मांगना चाहूँगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विच वन इज अ यूजर एजुकेशन टूल? कौन सा है? तो लाइब्रेरी टूर। ठीक है, ये यूजर एजुकेशन से रिलेटिव है। अगला प्रश्न कह रहा है कि फ्रांसिस बेकन द्वारा विकसित ज्ञान वर्गीकरण की पद्धति बेकोनियन क्लासिफिकेशन की सर्वप्रथम उनके किस स्रोत में जो है प्रस्तुत किया गया था? फ्रांसिस बेकन द्वारा विकसित ज्ञान वर्गीकरण की पद्धति बेकोनियन क्लासिफिकेशन की सर्वप्रथम उनके किस स्रोत में जो है प्रस्तुत किया गया था? तो एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज में किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि बुक नंबर के पक्ष सूत्र जो है यानी कि फैसेट फार्मूला में यस किसके लिए जो है प्रयुक्त किया जाता है? किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ये सप्लीमेंट नंबर के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ट्रिपल RLF वित्तीय सहायता सुमेलन योजना के तहत ट्रिपल RLF एवं उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए, उत्तर और पूर्वी समझ रहे हैं ना, के लिए जो है बीच सुमेलन के आधार पर अनुपात सहायता साझा की जाती है। यानी कि जो है वित्तीय सहायता जो है कितने अनुपात में जो है उत्तर पूर्वी यानी कि जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनको जो है कितनी राशि दी जाती है? तो 90:10। ठीक है, 90:10 जो है सहायता प्रदान की जाती है। 60-40 जो दिया हुआ है ये विकसित जो राज्य हैं, ठीक है, उनको ये प्रोवाइड की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि संरचनाओं के संदर्भ में मार्क रिकॉर्ड का दूसरा घटक कौन सा है? दूसरा घटक है डायरेक्टरी। अगला प्रश्न कह रहा है कि रिसर्च इन प्रोग्रेस एक है, रिसर्च इन प्रोग्रेस जो है ये क्या है? तो ये जो है CAS का प्रकार है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पीटर फ्यूल होना चाहिए थे। ठीक है, पीटर फ्यूल है। ठीक है, जो जीरो बेस्ड बस्टिंग के जनक माने जाते हैं ने किस पुस्तक को लिखा? यानी कि ZBB। ठीक है, ZBB के जनक जो माने जाते हैं ये बस्टिंग सिस्टम है। ठीक है, बस्टिंग सिस्टम है। इन्होंने जो है कौन सी पुस्तक लिखी थी?
तो इन्होंने लिखा था जीरो बेस्ड बस्टिंग अ प्रैक्टिकल मैनेजमेंट टूल फॉर इवैल्यूएटिंग एक्सपेंसेस नामक पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक्सपर्टा मेडिका एक है, ये जो है क्या है, तो ये अब्स्ट्रैक्ट है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उपसूत्र विशिष्टता के उपसूत्रों के प्रकारों के अंतर्गत जो है नहीं आता है, तो ये प्रासंगिक अनुक्रम का उपसूत्र जो है ये नहीं आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित को शब्दकोश वर्णाक्रम व्यवस्था के अनुसार शब्द दर शब्द के रूप में जो है व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले डी आएगा, फिर ए आएगा, फिर सी आएगा, फिर बी आएगा। कर लीजिएगा आप। अगला प्रश्न कह रहा है कि अब्राहम मैस्लो द्वारा प्रस्तुत विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को जो है पदानुक्रम होना चाहिए, यानी कि निम्न से उच्च की ओर जो है व्यवस्थित करना है इसे। तो इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन सी में है। वीडियो को रोकिएगा, ठीक है, वीडियो को रोकिएगा, फिर जो है समझ लीजिएगा इसको। तो सबसे पहले जो है बी आएगा, फिर जो है आपका सी आएगा, फिर ए आएगा, फिर ई आएगा, लास्ट में जो है डी आएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एग्रीकल्चर ऑफ कॉर्न का उदाहरण है, ये जो है किसका ये उदाहरण है, तो ये पटलन यानी कि लेमिनेशन का उदाहरण है। हिंदी देखिए कितनी खतरनाक है। अगला प्रश्न कर रहा है कि 1991 में HTML टैग पहली बार इंटरनेट पर डैश के द्वारा जो है प्रकाशित किए गए थे। किसके द्वारा प्रकाशित किए गए थे, तो टिम बर्नर्स ली के द्वारा किया गया था HTML। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। कौन सा नहीं है, तो चैन नहीं है। देखिए मेश होता है, बस होता है, रिंग होता है, स्टार होता है, ठीक है, ये सब जो है नेटवर्क टोपोलॉजी के प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सीरीज उत्पादक के नाम से विशिष्ट तैयार करने हेतु किस प्रकार की प्रविष्टि जो है सीसी में जो है बनाई जाती है। किस प्रकार की, तो क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स प्रविष्टि जो है बनाई जाती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाइपर टेक्स्ट एवं हाइपर मीडिया शब्द किसने प्रदान किया, तो ये टेड नेल्सन के द्वारा जो है हाइपर टेक्स्ट और हाइपर मीडिया अब जो है प्रदान किया गया टेड नेल्सन के द्वारा। और इस शब्द को जो है उन्होंने 1960 में, ठीक है, 1960 में जो है प्रदान किया था, लेकिन जो है इसे एक पुस्तक के रूप में जो है 1965 में, ठीक है, 1965 में जो है प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक तरफ जो है वर्गीकरण प्रणाली दी हुई है और एक तरफ उसके प्रतिपादक दिए गए हैं, तो इसको जो है मिलान आपको करना है, ठीक है। तो कौन जो है इसमें से सही होगा, तो क्वेश्चंस क्या है, वर्गीकरण प्रणाली का उनके प्रतिपादक के साथ जो है मिलान करिए, मिलान करना है इसमें। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मिला लीजिएगा इसे। अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्टर रंगनाथन द्वारा लिखित प्रोलोगिमना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की प्रस्तावना जो है किसने लिखी थी, प्रस्तावना जो है किसने लिखी थी, ठीक है, तो WCB शेयर्स ने जो है प्रस्तावना लिखी थी। एक चीज और मैं आपको बताऊं, प्रोलेगुना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की प्रस्तावना तो लिखी थी, ठीक है, लेकिन 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ठीक है, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस की प्रस्तावना, ठीक है, CB शेयर्स ने लिखी, और जो है भूमिका जो है याद नहीं आ रहा है मुझे, चलिए मैं कभी और ध्यान में आएगा तो मैं बता दूंगा। उसकी भी प्रस्तावना और भूमिका जो है अलग अलग व्यक्तियों ने जो है लिखी थी, लेकिन WCB शेयर्स उसमें भी थे। अगला प्रश्न कह रहा है कि फ्रजाल ब्रेंट एवं माले ने उपयोग शिक्षा की गाइडेड टूर्स श्रेणी को किस प्रक्रिया एवं माध्यम के अंतर्गत रखा है, तो ये सामूहिक निर्देश के अंतर्गत रखा है। ये प्रश्न जो आप देख रहे हैं, ये प्रश्न जो है NBS में आया हुआ है, ठीक है, NBS में आया हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है कि CASS ISIS, ठीक है, CDS, ठीक है, CDS और ISIS, ठीक है, के किस संस्करण का प्रयोग कर पुस्तकालय स्वचालन सॉफ्टवेयर संजय विकसित किया गया था। देखिए संजय सॉफ्टवेयर जो है भारत में जो है निषाद के सहयोग से जो है
विकसित किया गया। पहले तो ये समझ लीजिए, ये संजय सॉफ्टवेयर जो है ये निषाद के सहयोग से जो है किया गया इसका विकास, और ये जो है सीडीएस आईएसआईएस सॉफ्टवेयर पर जो है आधारित है, ये समझ लीजिए। तो संस्करण यहाँ पे पूछ रहा है, तो राइट आंसर होगा संस्करण 2.3 पर आधारित है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एएसीआर का द्वितीय संशोधित संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ? किस वर्ष जो है द्वितीय संशोधित संस्करण जो है किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो राइट आंसर 1988 में। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक चीज और इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज होंगे, मैं बता दूं आपको। एएसीआर है, ठीक है, एएसीआर है, और एएसीआर 2, ठीक है। 2 जो है इसका संशोधन जो है 2002 में किया गया था, ठीक है, 2002 में किया गया था, ये भी ध्यान आपको रखना होगा। अगला प्रश्न कह रहा है गुणवत्ता उपयोग के लिए औचित्य है, यह किसने कहा था? यह स्टेटमेंट जो है किसने कहा था? तो जोसेफ एम जुरान के द्वारा जो है यह चीज कहा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि स्टेट रीजनल पुस्तकालय को स्थापित करने का प्रावधान किस आदर्श सार्वजनिक पुस्तकालय एक्ट या बिल में है? किस में है? तो योजना आयोग के मॉडल या आदर्श बिल में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि रिलेशन डाटाबेस के लिए 12 उपसूत्र जो है किसने दिए थे? 12 उपसूत्र जो है EF कोड के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है ग्रीन ग्लास का एक क्रियापरक वेब आधारित एप्लीकेशन है, ये जो है किसका है? तो OCLC का है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंटरनेट तकनीक में DNS से क्या तात्पर्य है? तो ये जो है डोमेन नेम सिस्टम से तात्पर्य है, इसका नाम है। अगला प्रश्न कह रहा है समीक्षा है, समीक्षा जो है या रिव्यू कह लीजिए, ये क्या है? तो ये जो है सूचना के द्वितीयक स्रोत होते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि किसने बल दिया था कि सार्वजनिक पुस्तकालय स्थानीय एवं राष्ट्रीय अधिकारियों की जिम्मेदारी है, इन्हें विशिष्ट विधेयक एवं वित्त के माध्यम से जो है राष्ट्रीय एवं स्थानीय सरकारों द्वारा समर्थित होना चाहिए, ये किस में कहा गया है? तो ये जो है यूनेस्को का स्टेटमेंट जो आया था, लाइब्रेरी मैनिफेस्टो जो जारी किया था उसने 1994 में, उसने कहा था कि सार्वजनिक पुस्तकालय स्थानीय एवं राष्ट्रीय अधिकारियों की जिम्मेदारी है, इन्हें विशिष्ट विधेयक एवं वित्त के माध्यम से जो है राष्ट्रीय एवं स्थानीय सरकारों द्वारा जो है समर्थित होना चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि और जो ये लाइब्रेरी मैनिफेस्टो को जारी किया गया था, इसमें जो है यूनेस्को के साथ जो है इफ्ला भी सम्मिलित था। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रबंधन के सोशल सिस्टम्स स्कूल के जनक जो है किसे कहा जाता है? प्रबंधन के, तो चेस्टर आई बर्नार्ड को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूचना आवश्यकता की सेंस मेकिंग थ्योरी किसने विकसित की थी? सेंस मेकिंग थ्योरी जो है ब्रेंडा डार्विन के द्वारा जो है की गई थी। अगला प्रश्न कह रहा है सूचना साक्षरता पद का उपयोग पहली बार डैश द्वारा जो है किया गया था? तो सूचना साक्षरता जो है पाल जुकोवर्सी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि रेक्टो एक्टिव ओरिजिनल ओरिजिनल नोटेशन की खोज जो है किसने की थी? तो ये EG कोटेस के द्वारा जो है की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर जो है कौन सा है आपका? पुस्तकालय प्रबंधन कह रहा है तो कोहा है, ठीक है, कपटू कम्युनिकेशन के द्वारा जो है किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि वेब ऑफ साइंस आज किसका उत्पाद है? वेब ऑफ साइंस जो है ये किसका उत्पाद है? तो क्ले रिवेट का उत्पाद है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है स्कोनुल के सूचना साक्षरता के 7 स्तंभों में से चौथा स्तंभ जो है कौन सा है? चौथा स्तंभ जो है कौन सा है? तो गैदर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है एक अंक जो सिस्टमैटिक मूल्य के बिना जो है अपने क्रमिक मूल्य को बरकरार रखता है, उसे जो है क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? तो उसे रिक्त अंक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है HX
जो कि माइनिंग विषय को दर्शाता है, डैश का उदाहरण है। ये जो है किसका उदाहरण है? तो एम डिजिटल डिजिट का जो है ये उदाहरण है। ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकों को परिरक्षित रखने के हेतु अपनाए जाने वाली घूमन प्रक्रिया में घूमन कक्ष में किस रसायन का जो है प्रयोग किया जाता है? तो इसे जो है पैरा डाइक्लो डाइक्लोरोबेंजीन का जो है प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन यानी कि TQM टोटल क्वांटिटी मैनेजमेंट के सर्वोच्च पुरस्कार दी डेमिंग प्राइस को जो है सर्वप्रथम 1951 में जो है किसे प्रदान किया गया था? तो ये जो है एम मायू यामा को जो है प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न कर रहा है ग्लोबल विलेज का विचार जो है किसने प्रतिपादित किया था? तो ये जो है मार्शल मैक्यूल हुन के द्वारा जो है किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन प्रबंधन की मानवीय संबंध विचारधारा से जो है रिलेटिव रखता है? निम्न में से जो है कौन प्रबंधन की मानवीय संबंध विचारधारा से संबंध नहीं रखता है? नहीं रखता है। तो ये जो है FJ रोथ लिसबर्ग जो है नहीं रखता है। अगला प्रश्न कर रहा है सीसी के अनुसार जो है ऑक्टेव डिवाइस किसमें असीमित गहनता को जो है सुनिश्चित करती है? किसको करती है? तो ये पंक्ति या अरे के नाम से जो है जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय अधिनियमों को उनके लागू होने के वर्ष के अनुसार जो है मिलान यहाँ पे करना है, तो इसे जो है आप मिलान कर लीजिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस प्रकार के ट्रांसमिशन में जो है डेटा एक निश्चित समय अंतराल में जो है कैरेक्टर जो है ट्रांसमिट होते हैं? तो ये जो है एक्सिनक्रोन्स के द्वारा जो है मीन्स जो है होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मार्क 21 में टैग 250 का संबंध जो है किस फील्ड से रिलेटिव है? 250 जो है संस्करण से रिलेटिव है। अगला प्रश्न जो है ये भी मिलान करना है। ठीक है, ये मिलान करना है तो इसे आप मिलान कर लीजिएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी में है। ठीक है, ए का जो है 4 होगा, इस तरीके से मिलान कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि उपयुक्तता शिक्षा को व्यवस्थित उपयोग की विचारधारा को जो है किसने प्रतिपादित किया था? तो राइट आंसर पैट्रिसिस बी नेप ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है समांतर एक कागज पर सामान्य भाषा में लिखकर टाइप करके एवं प्रिंट करके किस प्रकार का जो है प्रलेख तैयार किया जाता है? तो ये जो है परंपरागत जो है प्रलेख तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न कर रहा है FIDDR रिपोर्ट नंबर 6 क्लासिफिकेशन रिसर्च 1963-1967 ट्रेंड रिपोर्ट इंडिया को जो है किसने तैयार किया था? किसने तैयार किया था? तो इसे जो है M गोपीनाथ के द्वारा जो है तैयार किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निर्माण के उद्देश्य के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक दूसरे से जो है भिन्न है? कौन एक दूसरे से जो है भिन्न है? तो ये वार्षिकी रिपोर्ट। अगला प्रश्न कह रहा है कि सीसी में श्रृंखला की गहनता, ठीक है, सुनिश्चित करने हेतु कौन सी डिवाइस जो है प्रयुक्त नहीं की जाती है? कौन सी डिवाइस जो है प्रयुक्त नहीं की जाती है? तो राइट आंसर इसका जो है ऑप्शन सी में है। ठीक है, इंटर इंटरपोलेशन डिवाइस का क्या होगा? ब्राउन चार्जिंग प्रणाली में जो है बुक पॉकेट का साइज जो है 5x3 इंच होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि विभिन्न राज्यों को उनके राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, देखिए कुल मिला के जो है आपको जो है इसके अधिनियम को जो है पारित करना है कि जो है कौन सा किस सन में जो है पारित हुआ है, इसके अकॉर्डिंग जो है आपको रखना है। तो राइट आंसर देखिए सीधा मिला लीजिए। राजस्थान दिया है ना, राजस्थान 2006 में हुआ है, सीधा रखिए। क्वेश्चन ऑप्शन डी में है, बाकी आप मिला लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि लाइब्रेरी लिजी लिजिस्लेशन हैंडबुक टू मद्रास लाइब्रेरी एक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? तो डॉक्टर SR रंगनाथन है। अगला प्रश्न कर रहा है कि डिक्शनरी शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है?
ये किस भाषा से जो है उत्पन्न हुआ है? तो ये लैटिन भाषा से हुआ है, डिक्शनरियम से किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एस लिप द्वारा 1998 में प्रकाशित पुस्तक द इंफॉर्मेशन सोसाइटी के लेखक कौन थे? लेखक कौन थे? ये पुस्तक है, तो इसके लेखक जो है विलियम जे मार्टिन थे, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1850 में एंड्रूस पुस्तकालय कहाँ पर स्थापित किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो ये जो है आपका सूरत में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि वर्ल्ड इंडेक्स ऑफ साइंटिफिक ट्रांसलेशंस कहाँ से प्रकाशित होता है? तो ये जो है आपका यूरोपियन ट्रांसलेटर सेंटर के द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि लाइब्रेरी आर्ट्स कॉलेज विचार को किसने प्रतिपादित किया? तो ये जो है लुइस सोर्स के द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि मेट्रोपॉलिटन पब्लिशिंग कंपनी द्वारा प्रकाशित पुस्तक पब्लिक लाइब्रेरी लॉ एंड इंटरनेशनल सर्वे के लेखक कौन है? राइटर जो है कौन है? तो ये जो है आर एल मित्तल है, ठीक है। आर एल मित्तल के द्वारा जो है किया गया था, और सेवन लैम्प्स ऑफ पीपल का सुझाव जो है आर एल मित्तल के द्वारा ही दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वे सभी वर्ग जो समान क्रम किंतु समवर्ग नहीं है क्या कहलाते हैं? तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, समापार्श्विक वर्ग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा कंप्यूटर घटक सीपीयू के जो है आंतरिक संग्रहण प्रदान करता है? कौन जो है आंतरिक यानी कि इंटरनल स्टोरेज जो है प्रदान करता है? तो राइट आंसर जो है रजिस्टर्ड होगा, ठीक है। ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम इंडिया, श्रीलंका, यूके, यूएसए शीर्षक की पुस्तक के विभिन्न संपादकों में से एक संपादक हैं। कौन है? विभिन्न संपादकों में से जो है कौन है? तो राइट आंसर जो है नील मेघनन, ठीक है। नील मेघनन इस पुस्तक के लेखक हैं, संपादक हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मैं इंटरनेट के लिए सर्वाधिक उपयोगी प्रोटोकॉल हूँ, आप मुझे सभी वेब एड्रेस में देखते हैं, मैं कौन हूँ? मैं जो है कौन हूँ? तो उसे एचटीटीपी के नाम से जाना जाता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय प्रबंधन के संदर्भ में स्केलर श्रृंखला डैश से संबंधित है। ये जो है किससे संबंधित है? तो ये प्राधिकरण संरचना से रिलेटिव है। अगला प्रश्न कर रहा है कि प्रेसिस इंडेक्सिंग सिस्टम किस देश में विकसित हुआ था? ये जो है किस देश में हुआ था? तो यूनाइटेड किंगडम में। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन किन राज्यों में सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियम में पुस्तकालय उपकर का प्रावधान है? किन किन राज्यों में? तो देखिए गुजरात और महाराष्ट्र को हटा दीजिए, ठीक है। इसको जो है हटा दीजिए, यहाँ नहीं है। केरल और हरियाणा, ठीक है। केरल हो गया, हरियाणा हो गया, आपका आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है। कर्नाटक हो गया, ये सब आप रख लीजिए। तमिलनाडु हो गया, 5 राज्य को रख लीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि और जो है लास्ट वाला जो है तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना जो है ये 8% 5 5% 5 या 8, अभी क्लियर नहीं हूँ, 5 या 8% जो है लगाता है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है रंगनाथन के अनुसार एक वर्ग संख्या को केवल एक विषय अभिव्यक्त करना चाहिए और इसके विपरीत एक ही वर्ग संख्या के द्वारा विषय को द्वयोचित करना चाहिए। यह किस संदर्भ में जो है कहा गया है? तो ये सम नाम और समानार्थी शब्दों का जो है उपसूत्र में कहा गया है। अगला प्रश्न कर रहा है संदर्भ सेवा की शुरुआत का श्रेय जो है किसको जाता है? तो सैमुअल स्वीट ग्रीन के द्वारा जो है इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि और इसके बारे में बताऊँ तो जो है मेरे एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने जो है इतना सुंदर इसको एक्सप्लेन किया है, कमेंट किया है इस बारे में। मैंने पोस्ट डाली थी यूट्यूब पे ही, तो उस पे इतना मतलब एक्सप्लेन इतना बढ़िया से, उनकी तैयारी बहुत अच्छी है। शायद मुझे लग रहा है वो राजस्थान के निवासी हैं, नाम याद नहीं आ रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित को मिलान करिए, इसे जो है आप मिलान कर लीजिएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय पुस्तकालय संघ के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे स्वतंत्रता के उपरांत? तो बी एस केशवन जो है थे।
और बी.एस. केशवन को फादर ऑफ आईएन भी कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि IPv6 एड्रेस द्वारा कितनी बिट्स संख्या का जो है उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 128। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से डाटा पदानुक्रम को जो है सही और रोही क्रम में जो है आपको रखना है। तो सबसे छोटे को जो है रख लीजिए आप बिट्स को पहले, उसके अकॉर्डिंग जो है मिला लीजिएगा आप इसको। ठीक है, मिलाने वाला क्वेश्चन जो है मैं आप पे छोड़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है कि वेब ऑफ साइंस अब किसका उत्पाद है? वेब ऑफ साइंस जो है किसका उत्पाद है? तो ये क्लेरेटिव क्ले रिवेट का उत्पाद है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वायरस है? वायरस जो है ये कौन सा है? तो ट्रोजन हॉर्स। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किताबें अपने आप में कुछ भी नहीं है। ठीक है, उन्हें उनके पास श्वेत पत्र से अधिक कोई अर्थ नहीं है जब तक कि उन्हें मांग से सेवा योग्य नहीं बनाया जाता। यह स्टेटमेंट जो है किसने दिया था? किताबें अपने आप में कुछ नहीं है, उनके पास श्वेत पत्र यानी कि सफेद पन्ना से अधिक वह नहीं है और उन्हें मांग के द्वारा, ठीक है, डिमांड के द्वारा जो है सेवा योग्य यानी कि पढ़ने योग्य जो है बना दिया जाता है। ठीक है, मांग के द्वारा। ठीक है, तो ये मैक कॉल्विन ने कहा था ना, डिमांड एंड सप्लाई। अगला प्रश्न कह रहा है कि देखिए मेलवी डेवी ने कॉस्ट की बात किया है। ठीक है, कम लागत पर जो है उचित पुस्तक प्रदान करना वगैरह वगैरह। अगला प्रश्न देखते हैं। सूचना साक्षरता का सेस मेकिंग मॉडल डैश द्वारा विकसित किया गया, तो वेंडा डरविन के द्वारा जो है किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत जो है 7वीं अनुसूची के अनुसार जो है राष्ट्रीय महत्व के किन निम्नलिखित पुस्तकालयों को जो है सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा जो है वित्त पोषित किया गया है? किसे जो है वित्त पोषित किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए में है और डी में है। भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता, ठीक है, और जो है केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय जो है नई दिल्ली। ठीक है, एक चीज और आपको बताना चाहूंगा। ये अनुच्छेद जो है 62, ठीक है, 62 की 7वीं अनुसूची, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय लाइब्रेरी का जो है नाम चेंज करके जो है इसे सम्मिलित किया गया था उस समय। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि 1990 में यूरी शिष्टक मूल्यांकन एक अनौपचारिक उपयोगकर्ता अध्ययन की विधि का विकास जो है किसके द्वारा किया गया था? तो बी और सी इसका राइट आंसर होगा। आप देख लीजिएगा, ये भी जो है मिलान करना है, इसे भी आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि मैकग्रा हिल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ऑनलाइन संस्करण जो है कौन सा है? तो इसे जो है एक्सेस साइंस के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंडेक्स मेडिकस का ऑनलाइन संस्करण है, ये जो है ऑनलाइन संस्करण जो है कौन सा है? तो मेड लाइन। अगला प्रश्न कह रहा है कि द्विबिंदु वर्गीकरण में पीएमएसटी किसके अनुसार जो है व्यवस्थित है? किसके अनुसार जो है व्यवस्थित है? तो ये जो है मूर्तता के घटते क्रम और मूलभूत श्रेणियों के जो है घटते क्रम के अनुसार है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी में है, मिला लीजिएगा। अगला प्रश्न कर रहा है शब्द कुकी को सर्वप्रथम किसके द्वारा बनाया गया था? इसे जो है किसके द्वारा बनाया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी में है, लॉर्ड मोनटूली के द्वारा जो है बनाया, लाउ मोनटूली के द्वारा। अगला प्रश्न भी जो है मिलान करना है। एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग रूल्स 2, ठीक है, यानी कि द्वितीय संस्करण को संयुक्त रूप से डैश द्वारा जो है प्रकाशित किया गया था। तो बी और सी इसमें राइट आंसर होगा, एएलए के द्वारा और कनाडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व पुस्तक एवं कॉपी प्रतिलिपिधिकार दिवस जो है हर वर्ष मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? तो ये जो है 23 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न कर रहा है ज्ञान की श्रेणियां कल्पना स्मृति कारण द्वारा निर्धारित की जाती हैं। ज्ञान की श्रेणियां कल्पना स्मृति कारण द्वारा निर्धारित की जाती है, यह किसने कहा था? तो फ्रांसिस बेकन के द्वारा जो है कहा गया था। फ्रांसिस बेकन का एक स्टेटमेंट और भी है, कुछ चीज़ें जो है स्वाद लेने के, कुछ पुस्तकें जो है स्वाद लेने के लिए होती हैं, चबाने के लिए होती हैं, कुछ जो है निगलने के लिए होती हैं। इस तरीके का भी स्टेटमेंट फ्रांसिस बेकन के द्वारा ही दिया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि कुर्ट लेविन द्वारा प्रतिपादित परिवर्तन मॉडल में दिए गए चरणों की
पहचान जो है यहाँ करना है। तो इसे आप मिला लीजिएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी में है। ठीक है, अगला प्रश्न भी जो है मिलान करना है। निम्नलिखित में से किन संस्थाओं के विलय से CSIR एन निस CPR जो है यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च जो है अस्तित्व में आया? किससे आया? तो बी और सी। ठीक है, CSIR, इंसडॉक और निस्कॉम के विलय से जो है आया था। ठीक है, ये जो है 2000, ठीक है, निस्कॉम इंस्टॉक को जो है तो विलय कर दिया गया आपका 2002 में। ठीक है, और इसमें जो है CSIR जो है जुड़ा है इसमें, ये आपका जो है 2022 में जुड़ा है। ठीक है, 2022 19 जुलाई, शायद 19 जुलाई या इसे कुछ के, नहीं नहीं, ये तो पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो को जारी किया गया 2022 में ही शायद किया गया है। ठीक है, क्योंकि पढ़ाते रिकॉर्डिंग करते समय जो है हर चीज़ दिमाग में नहीं आती है, क्योंकि 100 प्रश्न जो है जल्दी आपको कंप्लीट कराने में जो है दिमाग वैसे डिस्टर्ब हो जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्योंकि जो है मैं डेली मान के चलिए 3-4 वीडियो जो है आपको देता हूँ, यानी कि 400 क्वेश्चंस। ठीक है, उसे तैयार करो, रिकॉर्ड करो, यूट्यूब पे अपलोड करो, थंबनेल बनाओ वगैरह वगैरह। तो यार इतनी मेहनत करते हैं तो कम से कम आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि लाइक जरूर कर दिया करिएगा। चलिए देखते हैं आगे के प्रश्नों को। अगला प्रश्न कर रहा है 1971 में डैश के द्वारा एक सेंटीमीटर चिप जो है डिजाइन किया गया था। किसके द्वारा? तो ट्रेड हाफ के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची डैश द्वारा जो है प्रकाशित की जाती है। तो ये केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय द्वारा जो है की जाती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि शोध गंगा एक है। शोध गंगा ये क्या है? तो भारतीय शोध प्रबंधों का जो है ये संग्रह है। अगला प्रश्न कह रहा है उत्तम पाठ्य सामग्री अधिकतम पाठकों के लिए कम से कम कीमत पर डैश का आदर्श वाक्य है। मैंने कहा था ना कि मेलवी डेविड के द्वारा जो है कहा गया था। तो ये जो है अमेरिका से रिलेटिव है, तो ALA का जो है ये आदर्श वाक्य है। अगला प्रश्न कर रहा है स्टोन डी संग्रह का उपयोग जो है प्रयोग डैश के द्वारा जो है संग्रहण परिवर्तन के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी में है। सी और डी जो है सही होगा, यानी कि ग्रीन स्टोन से डी स्पेस से ग्रीन स्टोन, इसे मिला लीजिएगा। अगला प्रश्न कर रहा है सूचना के वैचारिक अनुभव जन्य प्रक्रियात्मक उपदीपक आदि के रूप में डैश द्वारा श्रेणीबद्ध जो है किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है? तो आर मोलिच के द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है जनसंख्या को उप समूह में विभाजित करना और फिर उसे उप समूह से जो है यादृच्छिक रूप में जो है अध्ययन के लिए जो है उपयोगकर्ताओं का चयन करना डैश कहलाता है। इसे जो है क्या कहा जाता है? तो स्तरीकृत निर्देशन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है यूनेस्को इफ्ला एवं यूनेस्को द्वारा अद्यतन सार्वजनिक पुस्तकालय घोषणा पत्र को डैश में जारी किया गया। देखिए मैंने कहा था ना, तो ये जो है 19 जुलाई है। ठीक है, 19 जुलाई जो है 2022। इसे इसको तो VVIP क्वेश्चन में आप रखिएगा। VVIP चाहे वो बिहार के स्टूडेंट हो चाहे राजस्थान के स्टूडेंट हो। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रत्यक्ष प्रविष्टि इनपुट युक्ति नहीं है? कौन सी जो है नहीं है? तो ये लाइट पेन नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र दृष्टिहीन के लिए विस्तार सेवा पर जो है जोर देता है? कौन सा सूत्र देता है? तो ये जो है द्वितीय सूत्र, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मॉड्यूलेशन किसकी जो है प्रतिक्रिया है? तो ये जो है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में जो है बदल देता है। अगला प्रश्न कह रहा है केमिकल ऑब्स्टेक डैश के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ये किसके द्वारा किया जाता है? तो ये जो है अमेरिकन केमिकल सोसाइटी के द्वारा प्रकाशित किया जाता है केमिकल ऑब्स्टेक। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता को आम जनता के लिए 1 फरवरी 1953 को किसके द्वारा खोला गया था? तो ये जो है उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे मौलाना अब्दुल कलाम के द्वारा जो है खोला गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि संदर्भ साक्षरता यानी कि रेफरेंस इंटरव्यू शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है किसके द्वारा किया गया था? तो ये मार्गरेट हचिंग्स के द्वारा जो है किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है द फार्मिंगटन प्लान से डैश से जो है रिलेटिव है। ये जो है किससे है? तो ये पुस्तकालय सहयोग से रिलेटिव है। अगला प्रश्न कह रहा है अंकों की नई प्रजाति का आगमन निम्नलिखित में से किस उपसूत्र को जो है पूरा करती है? ये किस सूत्र को पूरा करती है? तो पंक्ति में अंतर्वेशन को। अगला प्रश्न कह रहा है कि AACR सेकंड के अनुसार
मुख्य प्रविष्टि में डैश अनुच्छेद होते हैं, कितने अनुच्छेद होते हैं? तो 8। ठीक है, AACR के अनुसार मुख्य प्रविष्टि में डैश अनुच्छेद होते हैं, 8। अगला प्रश्न कह रहा है कि इसे जो है वर्णमाला के अनुसार जो है सीक्वेंस के अनुसार जो है मिलाना है। ठीक है, यानी कि डिक्शनरी से भी रिलेटिव क्वेश्चंस जो है पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ISO 1553 1900 IS इंडियन स्टैंडर्ड्स है। ये आपका 1553 1989 डैश से रिलेटिव है। ये पुस्तकालय बिल्डिंग से रिलेटिव है। ठीक है, लाइब्रेरी बिल्डिंग से रिलेटिव है। मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि नहीं, लेकिन राइट आंसर वही है। ठीक है, बोनेट एक है। बोनेट जो है ये क्या है? तो अपरहत कंप्यूटरों का एक नेटवर्क जो दूर से नियंत्रित होता है, उसे बोनेट। ठीक है, एक बोनेट है, वो जो है बॉम्बे नेटवर्क भी है। ठीक है, अगला प्रश्न जो है इसे सुमेलित करना है कि किस पीढ़ी में किस चीज़ का प्रयोग किया गया है, तो आप इसे मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हैं क्योंकि आसान क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न कर रहा है गूगल आपके लिए जो है 1 लाख उत्तर ला सकता है। ठीक है, एक पुस्तकालयाध्यक्ष आपके लिए सही उत्तर दे सकता है, डैश के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? ये स्टेटमेंट जो है नील गैमन के द्वारा जो है कहा गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्गीकरण पद्धति को एक अंक समान अंक या अंक समूह परिस्थिति के अनुसार किसी भी विषय में एक एकल विचार अथवा एक पंक्ति एकल विचार में जो है उपयोग करना चाहिए, जिसे कहा जाता है, इसे जो है क्या कहा जाता है? तो सूचीबद्ध स्मृति सहायक कहा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ये भी जो है अधिनियम दिया हुआ है कि उनके एस्टेब्लिश होने के अकॉर्डिंग जो है सही से लगाना है, तो इसे आप लगा लीजिएगा। राइट आंसर जो है ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न कर रहा है कि साइबर ड्यूबी किसका व्यक्तिगत प्रयास है? ये किसका है? तो डेविड एम मुंडी का है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न करा अंतर्मुख दशा संबंध का उपयोग किस संबंध को जो है प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? तो इसे जो है एक ही पक्ष के दो एकलों का संबंध करने के लिए इंगित किया जाता है। अगला प्रश्न करा है 2022 में इफ्ला की 27वीं वर्ल्ड लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई थी? इसे जो है कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये डबलिन आयरलैंड में की गई थी। 2024 वाला जो है ये दुबई में किया गया था। ठीक है, 2024 वाला जो है ये दुबई में किया गया था। अगला प्रश्न कर रहा है एंड्रूस डब्ल्यू मेलन फाउंडेशन जो कि महत्वपूर्ण पत्रिकाओं को पूर्ण प्रतियों द्वारा रूपांतरित करता है और उन्हें शैक्षणिक पुस्तकालय को उपलब्ध कराता है, द्वारा जो है सूत्रपात की गई अंशदान सेवाओं को जो है पहचान करना है आपको। यहाँ पे जो है पहचान करना है आपको। तो इसका राइट आंसर होगा जे स्टोर, ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र आधुनिक पुस्तकालय में डिजिटलाइजेशन एवं सीडी रोम की आवश्यकता पर जो है बल देता है? तो ये जो है 5वां सूत्र है, ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है ISO 2709/2008 किसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक है? तो ये जो है आपका सूचना अंतरण के लिए सूचना और प्रलेखन मानक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मानक। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1960 में PPBS को प्रथम बार अमेरिकी रक्षा विभाग में डैश के द्वारा जो है प्रयोग में लाया गया था। किसके द्वारा जो है लाया गया था? रक्षा डिफेंस के द्वारा जो है, तो रॉबर्ट मैकनामरा के द्वारा जो है PPBS यानी कि प्लानिंग प्रोग्रामिंग बस्टिंग सिस्टम इसका पूरा नाम है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है इसे जो है आपको मिलान करना है, तो आप इसे मिलान कर लीजिएगा। मार्क 21 टैग का जो है मिलान यहाँ पे करना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि साहित्यक प्रमाण के सिद्धांत से कौन संबंधित है? कौन संबंधित है? तो EW ह्यूम जो है संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है शब्द ग्रंथ सूची अनुदेशक उत्पत्ति किस वर्ष में हुई है? तो ये जो है 1971 में हुई है, ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन सी और डी होगा। ठीक है, तो मिला लीजिएगा।
अगला प्रश्न कह रहा है इंडोलॉजिक डैश का उदाहरण है, ये जो है किसका उदाहरण है, तो ये जो है समूहन का है, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता डैश द्वारा मापी जाती है, किसके द्वारा मापी जाती है, तो ये डॉट प्रति इंच के द्वारा मापी जाती है। अगला प्रश्न कह रहा है साइबर स्टेक्स महत्वपूर्ण वेब एवं अन्य इंटरनेट साधनों का एक संग्रह है जिसको डैश प्रणाली का उपयोग करके श्रेणीबद्ध जो है किया जा सकता है। तो एलसीसी, ठीक है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वर्गीकरण। अगला प्रश्न जो है ये भी आपको जो है सम्मिलित करना है, तो इसे जो है मिला लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी जो है आपका मिलान ही करना है, नौ शास्त्रीय सिद्धांत से जो है कौन रिलेटिव है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि इंटरनेट तकनीकी में डीएनएस का क्या तात्पर्य है। डीएनएस का तात्पर्य है डोमेन नाम प्रणाली। अगला प्रश्न कह रहा है कि डैश एक कनेक्शन है जिसमें सभी नोड्स एक नोड से जुड़े होते हैं जिसे सेंट्रल नोड या हब के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो स्टार कनेक्शन या देखिए टोपोलॉजी, जितने भी ये दिए हुए हैं सब टोपोलॉजी के प्रकार हैं, ठीक है। नेट पे आप इसको सर्च करिए, ठीक है। अगर वाकई में एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इसे, मैं तो बता सकता हूँ लेकिन जो है वीडियो फिर लंबी खींचेगी क्योंकि एक एक टॉपिक में जो है काफ़ी समय लगेगा, ठीक है। तो इसे नेट पर सर्च करिए, होता क्या है, दिखता कैसा है, इस तरीके के सारे चीज़ आपको क्लियर होंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन डैश का उदाहरण है, ये जो है किसका उदाहरण है, तो शुद्ध परिगणनात्मक जो है वर्गीकरण का उदाहरण है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर है, तो जो है कोहा, ठीक है। और कोहा जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी है। अगला प्रश्न कर रहा है कि सामान्य वित्तीय नियम 2005 के अनुसार एक वर्ष में जारी परामर्श की गई प्रति 1000 किताबों में से कितनी किताबों की जो है हानि जो है उचित मानी जाती है। 2005 में जो है आया, ठीक है। 1000 पे जो है 5 पुस्तकों को नुकसान होना या चोरी हो जाना समान प्रक्रिया माना जाता है। इसके लिए जो है लाइब्रेरियन को आप दोष नहीं दे सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक अवधारणा है जिसमें आवश्यकता अनुसार प्रक्रिया को दूसरी मेमोरी अ, से जो है मुख्य मेमोरी में कॉपी किया जाता है, तो डिमांड पैकेजिंग, ठीक है। अगला प्रश्न कर रहा है पुस्तकालय के नियोजन में कौन सी योजना सबसे लंबी अवधि की होती है, तो ये जो है मास्टर प्लान जो है ये सबसे लंबी अवधि की होती है। अगला प्रश्न कर रहा है पीटर फ्योल डैश से संबंधित हैं, ये जो है किससे संबंधित है, तो ये शून्य आधारित बजट से संबंधित हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बुक इन प्रिंट किसके द्वारा जो है प्रकाशित की जाती है, तो ये आर बाउकर के द्वारा जो है बुक इन प्रिंट प्रकाशित की जाती है और ये बुक सिलेक्शन टूल का उदाहरण है, ठीक है। अगला प्रश्न जो है ये भी आपको जो है मिलान करना है, तो इसे मिलान कर लीजिएगा, ऑप्शन सी में इसका राइट आंसर होगा। किसका क्या होगा, वीडियो को रोक लीजिएगा, इसे आप मिलान करिएगा क्योंकि मिलान वाले क्वेश्चंस आते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि इंडियन एक्सेस मैनेजमेंट फेडरेशन ई कंसोर्टियम किसके द्वारा अनुरक्षित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, तो इन्फ्लिमनेट के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी आपका मिलान करना है, ठीक है, तो इसे आप मिलान कर लीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है एक्स्ट्रो केमिस्ट डैश का उदाहरण है, ये जो है किसका उदाहरण है, तो फ्यूजन का या विलियन कह लीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है ऑपरेशनल प्रबंधन सिद्धांत के जनक हैं, कौन जनक हैं, तो ये जो है हेनरी फ्योल हैं, ठीक है। और 14 सिद्धांत जो है इन्होंने मैनेजमेंट के दिए थे। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूचना अंतरण शब्द किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, सूचना अंतरण शब्द जो है बिसमैन के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कोलन क्लासिफिकेशन में चिकित्सा शास्त्र शीर्षक को निम्नलिखित की सहायता से वर्गीकृत और आपेक्षिक बनाया जा सकता है, किसके द्वारा, तो विषय युक्ति के द्वारा, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि छोटे आकार की पुस्तक की संग्रह संख्या को किस प्रकार की चिन्ह द्वारा जो है दर्शाया जाता है, तो ये जो है संग्रह संख्या के नीचे लाइन, संग्रह संख्या के जो है नीचे लाइन के द्वारा जो है दर्शाया जा सकता है। अगला प्रश्न कह रहा है ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी विकसित एवं प्रतिबंधित है, ये जो है किसके द्वारा जो है विकसित और प्रतिबंधित किया जाता है, तो CSIR और आयुष मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ये भी आपको जो है मिलान करना है, ठीक है, तो इसे आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि AACR सेकंड के अनुसार
बाह्य स्रोत से प्राप्त सूचना को जो है निम्नलिखित के अंदर जो है दर्शाया जाता है। तो ये जो बड़ा कोष्ठक होता है ना, ये बाहर से ली गई सूचना को लिए जो है दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा जो है सारणी यानी कि एरे में कितने क्षेत्रों को जो है मान्यता दी गई है? कितने क्षेत्रों को जो है मान्यता दी गई है? तो 5। ठीक है, इंटर आर्या है, ये कई तरीके के आर्या हैं। ठीक है, 5 हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्टडी ऑफ जनरल कैटेगरीज एप्लीकेबल टू क्लासिफिकेशन नामक पुस्तक के लेखक जो है कौन है? तो एरिक डी ग्रोलियर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ऐसा वर्गीकरण जिसमें विषय या प्रकार या इन दोनों या अन्य मान्य तार्किक क्रम के अनुसार प्रलेखों का